रतन टाटा भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने काम और दृष्टिकोण से दुनिया भर में भारत का नाम किया, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज इस महान इंसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि इतिहास बन जाते हैं। रतन टाटा भी उन खास लोगों में शामिल है। रतन टाटा का व्यक्तित्व तो इतना विशाल और विराट है जिसे शब्दों में बयां कर पाना भी आसान नहीं है। लेकिन आज बात सिर्फ उनके बारे में होनी चाहिए, तो इसलिए व्यक्तित्व के इस एपिसोड में आपको संक्षेप में बताते हैं रतन टाटा के जीवन की पूरी कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे जमशेदजी टाटा के पोते और नवल टाटा के बेटे हैं। उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद रतन टाटा को उनकी दादी नवजोत टाटा ने पाला। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे। उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर मिला। दिक्कत थी तो सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्हें कई नौकरियां की। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोने की भी नौकरी की। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कोर्स पूरा किया। इसके पहले 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। रतन टाटा के पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे, लेकिन फिर भी रतन टाटा ने शुरुआत में टाटा स्टील में बतौर श्रमिक काम किया। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें कंपनी के कामकाज की गहराई से समझने में मदद की। बाद में उसी साल टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, उसके जमशेदपुर प्लांट में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1980 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में समूह ने कई कंपनियों की स्थापना की और कई क्षेत्रों में प्रवेश किया, जैसे कि टाटा मोटर्स। उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत नैनो कार का निर्माण किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आईटी क्षेत्र में टाटा समूह की उपस्थिति को बढ़ावा दिया। टाटा स्टील, उन्होंने टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धित किया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्हें समूह रणनीति, थिंक टैंक और हाई टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में नए वेंचर्स के प्रमोट में बदलने की जिम्मेदारी दी गई। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वो तो ऐसे व्यक्ति थे जो समाज को बदलने का और आगे बढ़ाने का विजन रखते थे। रतन टाटा ने केवल व्यवसाय में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कई पहल किए। उनका मानना है कि व्यवसाय को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। रतन टाटा की नेतृत्व शैली में निस्वार्थता, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बड़ा विजन था। वे अपने कर्मचारियों के कल्याण को हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनका आदर्श वाक्य था, आपका काम समाज के लिए होना चाहिए। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी महाराष्ट्र सरकार ने पास कर दिया है। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर बिजनेस, ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए एक नजर टाटा के व्यक्तिगत जीवन पर डालते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित थे और अपने पालतू कुत्ते के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने ये माना था कि वो और रतन टाटा एक
हिस्ट्री शेयर करते हैं। टाटा ने अपने जीवन में कई करोड़ रुपए शैक्षिक संस्थानों पर खर्च किए, दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज को दान किया ताकि शिक्षा बेहतर हो सके। टाटा ने अपने जीवन में हर वर्ग का ख्याल रखा, जूडियो से ज़ारा, नैनो से जैगुआर तक की गाड़ी बना दी। एक 25-26 साल के लड़के का हुनर देखा तो उसे दोस्त बना लिया और उसे कंपनी का जनरल मैनेजर तक बना दिया। टाटा के जीवन की ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको खूब प्रेरणा देंगी। उनके इस विशाल व्यक्तित्व को बस कुछ मिनटों में खत्म करना संभव ही नहीं है। खैर, आपको रतन टाटा का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद है? उनके जीवन से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।